रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बद्री विशाल भगवान की जय। भगवत कृपा, गुरु महाराज की कृपा एवं आप सबके प्रेम के वश में होकर के इस कोरोना काल के संकट का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे मन के भीतर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि ये महामारी कब जाएगी। ये महामारी नहीं है, ये परमात्मा के द्वारा हम सबको भेजा हुआ संदेश है कि मनुष्य, तू सक्षम नहीं है, तू स्वतंत्र नहीं है। तो विचार कर सकता है, उड़ान उड़ने की इच्छा कर सकता है, लेकिन उड़ान कहाँ तक जाएगी उसकी डोरी परमात्मा कहते हैं मेरे हाथ में है। ये हमारे मन में जो भ्रम पैदा हो गया कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, भगवान ने कहा तू कुछ नहीं कर सकता। मेरी आज्ञा के बिना तू घर के बाहर नहीं निकल सकता, मेरी आज्ञा के बिना तू शादी में नहीं जा सकता, मेरी आज्ञा के बिना तू दाह संस्कार में नहीं जा सकता, मेरी आज्ञा के बिना तू अपने परिवार में किसी भी फंक्शन में नहीं जा सकता। और भगवान की आज्ञा क्या है? भगवान की आज्ञा क्या है कि तू घर में बैठ करके मेरा स्मरण कर, मेरे को याद कर। समस्या कुछ भी नहीं है। वैज्ञानिक जिस वायरस के बारे में चिंतन कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, वो शायद अणु से भी छोटा है। माइक्रोस्कोप से भी दिख नहीं रहा वो। हवा से फैल नहीं रहा, थूकने से फैल रहा है, छींकने से फैल रहा है। ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं, पर मेरा मानना यह है कि जिसकी मौत आती है ये वायरस उसके पास स्वयं पहुंच जाता है। यमराज वायरस के रूप में पहुंचते हैं। अब भ्रम है, अब मोह है। यदि बेटा चला गया तो मेरा क्या होगा, मैं चला गया तो बेटे का क्या होगा, हम सब चले गए तो इस मकान का क्या होगा। मोह है और शोक है, दुख है, कष्ट है। यह परमात्मा तुमने हमको किस जीवन की, किस पापों की सजा दी। चमत्कार क्या है? हम प्रातःकाल उठते थे, शीशे में अपना चेहरा देखते थे, उसमें कुछ कमी होती थी उसको सजाते थे कि बाहर जाएंगे लोग देखेंगे तो पता लगेगा कि ये सुंदर है। पर भगवान ने कहा किसको सुंदर दिखा रहे हो? मैंने तुमको बनाया है, मैंने कैसा बनाया है ये मेरे को पता है, इसलिए मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं है। पास से तुम जिंदा हो, बस ये सोच के मेरा भजन करो।
मुंह बंद रखो। सनातन धर्म वाले कहते शराब मत पियो, मुसलमान कहते शराब मत पियो, सिख कहते शराब मत पियो, लेकिन ये बीमारी कहती है शराब से अपने हाथों को रोज धो, सैनिटाइज करो। अब कौन किसका विरोध कैसे करे, किस प्रकार से करे? जिस चेहरे को दिखाना था उसको ढकना पड़ रहा है, और जिन हाथों से परमपिता परमात्मा का षोडशोपचार करना था, त्रिकाल संध्या करनी थी, उन हाथों को शराब से धोना पड़ रहा है। किस लिए करना पड़ रहा है? कि हम जीवित रहें, मौत हमारे नजदीक ना आए। और यही वृत्ति तो आई। मनु शत्रुपा के मन में क्या विचार आया? कि होई न विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन। विषयों से वैराग्य नहीं हुआ, जीवन भर आंखों से देखते रहे, लेकिन आंखें भरी नहीं। बालकनी में जाके खड़े हो जाते हैं, सड़क पे आदमी एक जा रहा है, आ रहा है, मोटरसाइकिल जा रहा है, स्कूटर जा रहा है, गाड़ी जा रही है, देख रहे हैं। यहां तक दृष्टि जाती, वहां तक आंख उठा करके देखते हैं, लेकिन क्या दिख रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आंखों का विषय देखना है, पर यह तृप्ति ही नहीं हो रही। और कान इतने प्रकार की, इतने संसार की बातें सुन ली, लेकिन तृप्ति ही नहीं हो रहा है। जीभा खा खा के थक गई, खा खा के थक गई, थकी नहीं। सामने नींबू का अचार आ जाए तो इसके मुंह में पानी आ जाता है, सामने पानी पूरी आ जाए तो इसके मुंह में पानी आ जाता है, सामने इमली आ जाए तो इसके मुंह में पानी आ जाता है, दाल बाटी चूरमा आ जाए तो इसके मुंह में पानी आ जाता है, और कहीं जलेबी देख के तो ये पागल हो जाता है, मलाई वाला दूध दिख गया तो ये पागल, जीभ पागल हो जाती है। शरीर की 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां तृप्त नहीं हो रही, होई ना विषय विराग। और कितनी देर तक? बोले भवन बसत बा चौथपन, चौथी अवस्था आ गई, 90 वर्ष की उम्र हो गई। आज टीवी पे दिखा रहे थे कि 117 साल की एक माता जी हैं, वो इनकम टैक्स भरती हैं क्योंकि उनके पति स्वतंत्रता सेनानी थे। 6 लाख की इनकम है, तो वो टीवी पे फोटो खींच रहे हैं, उनकी बहू या पोती परपोती पता नहीं कौन, वो समझा रही हैं। इनकम टैक्स भर रहे हैं, इस बात का अच्छी बात है, लेकिन वैराग्य नहीं है। और घर वाले भी उस बुढ़िया 117 साल की बुढ़िया की सेवा इसलिए कर रहे हैं कि 6 लाख रुपया साल का मिल रहा है, और यदि कि उसको 6 लाख ना मिलता और पेंशन भी ना मिलती तो शायद
90-95 साल की उम्र में ही परिवार के लोग भगवान से प्रार्थना करने लगते कि प्रभु इसको उठा लो, ये बड़बड़ करती है, ज्यादा बोलती है, बोलने का तरीका नहीं है, ये बोलती है तो कुछ समझ नहीं आता। वो MDH मसाले वाला आजकल आजकल ऐड में आ रहा है। अब वो आजकल ऐड में क्या बोल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, पर वो हो ही ना विषय वैराग, विषयों से वैराग्य नहीं है। इतनी संपत्ति जोड़ के जाऊं कि मेरी 7 पीढ़ी तक खत्म ना हो, लेकिन मन में ये विचार नहीं आता कि मैं इतना अच्छा कर्म करके जाऊं कि मेरे को अगले जन्म में ही परमात्मा की शरण मिल जाए। पीढ़ी कौन सी पीढ़ी, कैसी पीढ़ी, कहां की पीढ़ी, भगवान की इच्छा हम पैदा हो गए और परमात्मा ने हमको सुंदर शरीर दिया, इस शरीर का सदुपयोग करना है। संतों ने कहा कि भजमन राम चरण सुखदाई, जिन चरणों से निकली सुरसरी शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है त्रिभुवन तारण आई। गंगा नारायण भगवान, बावन भगवान के चरणों से निकली, ब्रह्मा के कमंडल में रही, ब्रह्मा के कमंडल से शंकर की जटा में आई, शंकर की जटा से गोमुख में आई, गोमुख से चलते 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 गंगा सागर पहुंच गई। और गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक, गंगा के किनारे जितने भी लोग रहते हैं वो हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्रों ने कहा गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, न जाने स्नानात् किम फलम। गंगा जो तेरा दर्शन करेगा उसका मोक्ष, जो स्नान करेगा उसको क्या फल मिलेगा इसका तो पता ही नहीं। जीवन सार्थक हो गया। गंगा प्रकट हुई, जीवन सार्थक हो गया। और लोगों ने कचरा बहाना शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट चले गए, राजीव गांधी ने पैसा दिया, उमा भारती ने पैसा दिया, दुनिया भर के लोगों ने पैसा दिया, गंगा को साफ करो, गंगा साफ करो। भगवान ने कहा कौन सी गंगा को साफ कर रहे हो? बोले जो आपके चरणों से निकली है। भगवान ने कहा गंगा को साफ करना है? बोले हाँ। तो भगवान बोले मैं साफ कर लूंगा, तुम चुपचाप बैठो। और छोटा सा वायरस छोड़ दिया, छोटा सा वायरस, छोटी सी छुरी छोड़ दी, सुसरी जो गेहूं में लग जाती है, दाल में लग जाती है, छोटा सा घुन छोड़ दिया। और उस घुन के कारण गंगा भी साफ, आकाश भी साफ, धरती भी साफ, पॉल्यूशन मुक्त, आकाश में शोर की कमी। अभी 2 दिन पहले वैज्ञानिकों की शोध आई, इस पूरे ब्रह्मांड में 50% आवाज कम हो गई। जो बहरे थे उनको सुनना शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा कान काम करने लग गए। हम अपने जीवन के सुख के लिए वाहन चाहिए, खाना चाहिए, पहनना चाहिए, लेकिन भगवान का भजन चाहिए, इसके बारे में तो विचार ही नहीं आता। मैं परिवारों में घूमता हूं तो लोगों के घरों में 100 कार्ड हैं शादी के, 100 कार्ड शादी के। और मेरे एक परम शिष्य हैं सुरेश राठौर, पिताजी भैरूलाल जी राठौर,
मैं उनके घर में गया तो उनको रोज ही दौरा पड़ा रहता था, रोज दौरा पड़ा रहता था, शादी में जाना है, शादी में जाना है, शादी में जाना है, शादी में जाना है। तो सुरेश जी की बेटी की बेटी हो गई तो मैं मना करता था। मैंने कहा भाई बच्चों को लेके क्यों जा रहे हो? लेकिन बच्ची को लेके जाना नहीं है, सुरेश की बेटी ने जाना जिसकी शादी हो गई, क्योंकि उसने लहंगा दिखाना है, उसने अपने कपड़े दिखाने हैं, उसने अपने दांत दिखाने हैं, और साथ बेटी भी जा रही है। और 2-4 दिन में बेटी बीमार हो गई, सर्दी का मौसम है। ऐसी अंदर से हुक उठती है कि हम कैसे पार्टिसिपेट करें, कैसे जाएं। ये बाहर का आडंबर जब तक नहीं छूटेगा तब तक लोगों को लगेगा कि ये सुखी है, पर जो स्वयं आदमी है उसको पता है मेरे जैसा दुखी संसार में पैदा हो ही नहीं सकता। क्योंकि आदमी को संतुष्टि नहीं है, जो प्राप्त है उससे ज्यादा मिले, जो मिल गया है उससे और आगे ज्यादा बढ़े। देवभूति ने कर्दम ऋषि से शादी की। उत्तानपाद की बेटी देवभूति, महलों में रहने वाली, और शादी कर्दम ऋषि से की। हमारे एक शिष्य हैं, या मित्र समझो या साथी समझो, क्योंकि मेरे जितने भी शिष्य परिवार हैं उसमें मेरे मन में ये भावना नहीं है कि मैं इनका गुरु हूं। ये मेरे शिष्य हैं, मेरे हाथ दबाएं, पैर पूजें। मेरी भावना ये रहती है कि उनका बच्चा है तो मैं उनके बच्चे से बच्चे जैसा व्यवहार करूं, बड़ा है तो बड़े जैसा व्यवहार करूं। अब उनकी 2 बेटियां, एक ख्याति है जिनकी शादी कर्ण से हुई, भट्ट से, ब्राह्मण परिवार में। बड़ा अच्छा परिवार है। और ये जो मैं प्रवचन दे रहा हूं इसको यूट्यूब में डालने का और उसमें वो कुछ लिखने का सारा काम ख्याति का है। और मैं तो हृदय से प्रार्थना करता हूं भगवान उसके पूरे परिवार की ख्याति को आगे बढ़ाए। अब उसकी दूसरी बहन ऋचा है, नटवर जी की बेटी। अब शादी का समय आया तो माँ बाप की इच्छा होती है कि डॉक्टर हो, पढ़ा लिखा हो, वेल एजुकेटेड हो। तो वहीं बिरीमुरा में कुंजन नाम का परिवार था, कुंजन लड़का था, ऑफर आया तो मेरे को उन्होंने बोले शादी। मैंने कहा कर दो। इच्छा नहीं थी लेकिन गुरु जी की आज्ञा है, हो गई। आज उनके परिवार में बच्चे हैं, पति भी सुंदर सैलरी ले रहा है, पत्नी भी सुंदर सैलरी ले रही है, अहमदाबाद में रह रही है। देवहूति कर्दम के साथ जाने को तैयार है, ऐसे मकान में रहने को तैयार है, जाले लगे हैं, चूहों ने पूरे कमरे में खड्डे कर रखे हैं। लेकिन पिता वैरागी है तो पुत्री भी तो वैरागी है। पिता के मन में धर्म कर्म है तो पुत्री के मन में भी धर्म कर्म है। देवहूति कर्दम जी के साथ जाने को तैयार है और कर्दम जी तो तपस्या करते हैं। घर में कपिल भगवान प्रकट हो गए।
ये सब दृश्य अपनी आंखों से मनु देख रहे हैं। संसार के सुखों को अनुभव कर रहे हैं। सुख क्या, सुख क्या, सुख क्या। संतान बढ़ गई, परिवार बढ़ गया, समाज बढ़ गया, मिलने वाले बढ़ गए, फॉलोअर्स बढ़ गए, लेकिन हुआ क्या? जिस शांति की खोज चाहिए थी वो शांति नहीं मिली। तो अंत में मनु के मन में आ गया कि शांति दुनिया के जंजाल को छोड़ो और चलो भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार मरना, बार बार जीना, बार बार माँ के गर्भ में आना, यही जीवन है क्या? इसलिए गोविंद का भजन कर। तो मनु ने कहा घर में रह के वैराग्य नहीं होगा, चलो सब छोड़ो, जंगल की तरफ हो ही ना विषय वैराग। आप लोग यदि ये सोचते हो कि घर को छोड़ना वैराग्य है, तो संसार में लाखों महात्मा ऐसे घूम रहे हैं कि जो वैराग्य से महात्मा नहीं बने। नारी मुई गृह संपत्ति नासी और मूंड मुडाए भय सन्यासी। घर वाली मर गई, संपत्ति का नाश हो गया, बेटों ने लात मार के घर से बाहर निकाल दिया, तो फिर सिर मुड़वा लिया और सन्यासी हो गए। और जैसे सन्यास ये 3 प्रकार का है। एक फकीरी लेख दी, एक पिछा मुड़मुड़ देख दी, एक गधे वांगू लेट दी। एक फकीरी है जो पूर्व जन्म में फकीर था तो उसकी किस्मत से इस जन्म में फकीर बन गया। और दूसरी फकीरी ये है कि फकीर तो बन गया, लेकिन कमर में दर्द होता है तो याद आता है कि पोता होता तो पीठ दबा देता, बेटा होता तो लेटरिन में बिठा देता। पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है, मैं कितना सोना छोड़ के आया, मैं कितना चांदी छोड़ के आया। अरे मैं एक एफडी ले आता साथ में, तो यहाँ हरिद्वार में कोई आश्रम बना लेता और उसमें एक कमरा ले लेता और मेरा जीवन जीता। पीछे मुड़ मुड़ देता। और एक गधे की तरह, जैसे गधा उसको ना स्नान कराओ लेकिन वो मिट्टी में लौटना शुरू कर देता है, ऐसे ही इसके मन का चंचलता का पता लगता नहीं है। मूड बन गया तो घर का चक्कर लगा के आ जाता है। हमारे हरिद्वार में महात्मा को बोलते हैं कि एक असली महात्मा और एक फसली महात्मा। हरिद्वार में मंडलियां चलती हैं ना, व्यक्त मंडलियां आपने देखी होंगी, तो उसमें कई महात्मा तो ऐसे हैं जो 12 महीने सालों साल एक ही आश्रम में पड़े रहते हैं। आज से 40-50 साल पहले हरिद्वार में जो महात्मा जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, तो पैसे को हाथ नहीं लगाते थे, वस्त्र भी लोग दे जाते थे, भोजन भी लोग दे जाते थे, और दवा वगैरह देना हो तो उसकी व्यवस्था भी लोग आके कर जाते थे। तो महात्मा कहीं जाना नहीं है, ठाकुर जी की कृपा है, सब यही मिल जाए। और एक फसली महात्मा, गर्मियों का मौसम आया,
घर में धोती कुर्ता उतारा, लाल कपड़े पहने हरिद्वार पहुंच गए, क्योंकि 6 महीने वहां आजकल दक्षिणा मिलती है। वो पैसा वैसा इकट्ठा किया और इकट्ठा करके, और जब देखा कि सीजन डाउन हो गया तो सब उठ करके अपने अपने घर पहुंच जाते हैं, अपने पोतों को परपोतों को पैसा बांटते हैं और उसमें खुश होते हैं। आप तीर्थों में जाओगे तो आपको सब फसली महात्मा दिखेंगे, लाइन लगा के बैठे हैं। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वर, द्वारिका, फसली महात्मा। सारा दिन पैसा कमाया और शाम को शराब पी ली, और कुछ पैसा बचा तो बैंक में पोते के नाम पे डाल दिया। फसली। असली को पैसे से क्या लेना देना है? असली को पैसे की क्या कामना है? और फसली तो फिर सारा संसार महात्मा ही तो है। रात को सो जाता है, नित्य मृत्यु है। किसी महापुरुष ने मेरे से चर्चा की, बोले मौत आएगी। मैंने कहा महाराज जी मौत आएगी नहीं, मौत रोज आ रही है, हर घड़ी आ रही है, हर मिनट आ रही है। ये जीवन ढलता जा रहा है। जिस मृत्यु को आप कहते हैं मृत्यु, वो पूर्ण मृत्यु है, वो मृत्यु नहीं है। वो वांछन से जीर्णा नहीं यथा विहाय, वो ये पुराने कपड़े को उतारना है। वैसे तो हर जीव की हर क्षण मृत्यु हो रही है, यदि उसकी आंख खुली हुई है, यदि वो समझता है तो। लेकिन मृत्यु आ रही है तो इसका अर्थ क्या है? कर्म करना बंद करना है क्या? बोले नहीं, कर्म भी करते रहना है, लेकिन उस कर्म में छल कपट प्रपंच नहीं होना चाहिए। टू बी फ्रैंक, ग्राहक का आया है, उसको बोलना भाई 5% मैं कमाऊंगा, मैं अपने काम में लगाऊंगा, परिवार को खिलाऊंगा, बच्चों को खिलाऊंगा। यदि कुछ बचेगा तो घर में कोई साधु संत महात्मा मेहमान आएंगे, उसको भोजन कराऊंगा, और उसमें से जो बचेगा तो उसको परमात्मा के काम में लगा देंगे। अभी आजकल राम मंदिर की बहुत चर्चा हो रही है, और पिछले दिनों सुदर्शन न्यूज वाला कथाकारों के पीछे पड़ गया था, तो मुरारी बापू के बारे में भी कुछ बोला और भी कुछ लोगों के बारे में बोला। तो आजकल मुरारी बापू जी टीवी पे आने लग गए हैं, और आज घोषणा कर दी कि 5 करोड़ रुपए मैं दूंगा। सुन करके मेरे को हंसी आई कि 5 करोड़ तुम कहां से दोगे? क्योंकि तुमने तो कथा को धंधा बनाया हुआ है, बिजनेस। पानी के जहाज में कथा करेंगे, हवाई जहाज में कथा करेंगे, गंगोत्री में कथा करेंगे, यमुनोत्री में कथा करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। मेरे को पैसे की कोई जरूरत नहीं है। अब तेरे को पैसे की जरूरत नहीं है तो 5 करोड़ दूंगा, ये तुम्हारी कहने की हिम्मत कैसे पड़ी? इसका अर्थ है कि ढोल के अंदर पोल है, ढोल के अंदर पोल है। राम जी का मंदिर है, उनकी जब इच्छा होगी उन्होंने बनाना, बन जाएगा। अब चांदी की ईंट रखो, चाहे कैप्सूल डालो, पीले कपड़े पहनाओ, लाल कपड़े पहनाओ, नीले कपड़े पहनाओ। भगवान ने तो जब वो तिरपाल के अंदर रहते थे तब भी बिना कपड़ों को भी रह जाते थे। सूरदास जी कृष्ण भगवान के भक्त थे,
आंख में से कभी ठाकुर जी को कभी देखा नहीं था। बचपन में आंखें थी, लेकिन घटनाक्रम ऐसा हुआ कि गरम गरम सुए से अपनी आंखें ने फोड़ दी, संसार को दिखना बंद हो जाए। पर मैं इसको कुछ अच्छा नहीं मान रहा कि पत्नी ने कुछ बोल दिया, परिवार ने कुछ बोल दिया तो तुम अपनी आंखें फोड़ लो। नहीं, दूसरा भी साधन था, पर महापुरुष है, आंखें फोड़ी, सूरदास बन गए। अब लोगों ने देखा इनकी आंखें नहीं हैं, तो एक दिन प्रातःकाल ठाकुर जी की पूजा शुरू हो रही थी। ठाकुर जी को वस्त्र नहीं पहनाए गए, तो जब भी ठाकुर जी को वस्त्र पहनाते तो लोग पूछ लेते सूरदास जी को, आज ठाकुर जी को कौन से वस्त्र पहनाए हैं, आज ठाकुर जी को कैसा भोग लगाया, तो सूरदास जी बता देते थे। एक दिन भगवान को कपड़ों का श्रृंगार नहीं हुआ, स्नान हो रहा था। स्नान करने के बाद वे पोंछ पाछ के किसी ने पूछ दिया कि ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया, ठाकुर जी कैसे दिखते हैं? तो सूरदास ने कहा, देखो ठाकुर नंगम नंगा। आज मेरे को ठाकुर जी नंगम नंगा दिखाई दे रहे हैं, बिना कपड़ों के दिखाई दे रहे हैं। यह है वृत्ति। अब राम जी का मंदिर बन गया। आप मेरी पुरानी कैसेट उठा के देखोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, देखोगे तो मैंने जितने भी लोग इस काम में लगे थे, मैंने सबको स्पष्ट शब्द में कहा था कि जून 2020 के बाद में मुसलमान आके बोलेंगे कि राम मंदिर कहां से बनाना शुरू करना है। जो मेरे को जानते हैं, जो मेरे परिचित हैं, उनसे मेरी चर्चा होती थी, क्योंकि 4-5 साल से मैं फेसबुक पे भी हूं, व्हाट्सएप पे भी हूं। 2014 में जब चुनाव होने वाले थे तो बॉम्बे में मैंने फेसबुक पे लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को छोड़ना नहीं चाहिए और किसी की बुराई करके वोट लेना नहीं है। जीत हमारी निश्चित है और मोदी जी को 300+ सीट मिलेंगी एनडीए को। और उसी समय मैं चर्चा करता था कि रामभद्राचार्य और रविशंकर ये सब मध्यस्थ बने तो मैं समझ गया ये माल उड़ रहा है, उसमें से अपना रस बटोरना चाहते हैं। और वही आज मुरारी बापू ने कथा में, अपने कथा में बोल दिया, 5 करोड़ दूंगा। अरे 5 करोड़ क्या, ठाकुर जी का मंदिर 5 करोड़ में बन जाएगा? ठाकुर जी का मंदिर हमारे हृदय में बिना पैसे के बना हुआ है और तुम मंदिर की बात करते हो। कह रहा उन्होंने पूरे विश्व के मंदिरों को बंद कर दिया। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च। भगवान ने कहा कहां भटक रहे हो? अरे तुमको मनुष्य बनाया था, मनुर्भव, मनुष्य बनो। ये कहां मुसलमान बन रहे हो, कहां ईसाई बन रहे हो, कहां जजदी बन रहे हो, कहां यहूदी बन रहे हो, जैन, बौद्ध, निरंकारी, राधा स्वामी, क्या बन रहे हो? मनु के संतान हो, मनु शतरूपा के संतान हो, तुम मनु, मनुष्य बनो। लेकिन मनु भगवान कहते हैं हो ही ना विषय विराग। हमारे हम जो हैं जीव, इन सब के जो सबसे प्रमुख है उनका नाम है मनु। मनु से मनुष्य बना, मनु से मानव बना, मनु से मनुस्मृति, उनके ऋषियों ने मनुस्मृति बना दी। शासन सत्ता बना दी।
कल विनोद कुमार जी सिंगल जी से, चेन्नई वालों से चर्चा हो रही थी फोन पे, कि कारें नहीं चाहिए, स्कूटर नहीं चाहिए, महल नहीं चाहिए, संसार के हर प्राणी के भोजन की व्यवस्था भरपूर चाहिए, और साथ में भगवान की भक्ति चाहिए। और आपको सच बात बताऊं, रोटी कमाने के लिए कभी भी झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जब आपको अपने घर में सोफा सेट चाहिए तो बिना झूठ के सोफा सेट नहीं आएगा, बिना झूठ के डाइनिंग टेबल नहीं आएगा, बिना झूठ के ड्रेसिंग रूम नहीं बनेगा, बिना झूठ के वॉशिंग मशीन नहीं आएगी, बिना झूठ के 1,20,000 का एलईडी नहीं आएगा, बिना झूठ के 3 डोर का फ्रिज नहीं आएगा जिसकी कीमत 2.25 है। रोटी के लिए झूठ नहीं बोलना पड़ता, रोटी तो 20 रुपए में आदमी का पेट भर जाता है। 1 महीने का 600 रुपया खर्चा है रोटी के लिए, और चाय पीता है तो 750 रुपया खर्चा है, और 5 आदमी है तो 3500 रुपए में जीवन, 4,000 में जीवन चल जाता है। अब बच्चे को पढ़ाना है, अब उच्च एजुकेशन देनी है, तो फिर उसके लिए झूठ 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 झूठ। मनु शतरूपा जी ने विराग, मन में विचार आया कि हो ही ना विषय विराग, विषयों से वैराग्य नहीं होगा, चलो छोड़ो, 1 2 3 निकल पड़े। पुराने महापुरुष कथा सुनाते थे बचपन में, कि एक राजा रानी घर में रहते थे, रानी का एक भाई था। अब उसके हाथ में कुछ था नहीं, तो हमेशा ही जब भी कोई चिट्ठी पत्र लेटर वगैरह बहन के पास आता तो उसमें एक ही बात लिखी रहती, मैं तो घर छोड़ के साधु बनूंगा, मैं तो घर छोड़ के साधु बनूंगा। तो रानी राजा को बोलती कि वो साधु बनने वाला है, उसके लिए कुछ करो, उसको कुछ रोको, उसको कुछ समझाओ, उसको कुछ बताओ। मैंने उसकी इच्छा होती थी कि मैंने उसको कुछ दे दो, क्योंकि शराब पीना, मांस खाना, व्यसनी करना और जो देना वो सब उड़ा देना। और ध्यान रखना, यदि आप ये सोचेंगे कि आप पैसा दे करके अपने भाई के भाग्य को बदल सकते हैं, तो ये इम्पॉसिबल है। आप किसी की किस्मत को नहीं बदल सकते, उसके भाग्य में अंधेरा लिखा है तो अंधेरे में रहेगा। रानी राजा से बार बार कहती। एक दिन राजा शाम को आए, रानी ने कहा एक बात करनी है। बोले क्या? बोले भाई का चिट्ठी आई है कि वो महात्मा बनना चाहता है। राजा ने कहा ये तो मैं 20 साल से सुन रहा हूं, अरे ऐसे महात्मा बनना चाहता है क्या? तो रानी को तैश आ गया। रानी ने कहा कैसे महात्मा बनना चाहता है? राजा कमरे में गए और एक कंबल सा कंधे पर डाला और निकल पड़े। बोले ये राजा, ये होता महात्मा बनना। और दोबारा वापस नहीं आए, दोबारा वापस नहीं आए। शास्त्रों को पढ़ पढ़ के ऊंची ऊंची ज्ञान की बात करना और आचरण में कुछ भी नहीं है। तो वही हाल हो गया कि गधे ने चीनी के बोरे तो बहुत ढोए, पर चीनी का एक दाना भी उसको खाने को नहीं मिला।
तो ग्रंथों का बोझ जीवन में भर दिया है, ग्रंथ पढ़ लिए हैं, सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं, लेकिन आचरण नहीं आया, तो ये तो गधे की तरह ढोना हो गया, गधे की तरह काम हो गया। नहीं, शास्त्र कहते हैं आपको रास्ता पता लग गया, आप चल पड़ो, आप मंजिल पे पहुंच जाओगे। वो मंजिल ठाकुर जी की हो सकती है, वो मंजिल नारायण की हो सकती है, वो मंजिल भगवान की हो सकती है, वो मंजिल आपके मोक्ष की हो सकती है, वो मंजिल आपको तीनों गुणों से रहित करने वाली भी हो सकती है। लेकिन मंजिल के पीछे मेरी इज्जत हो, मेरी मान हो, मेरा प्रतिष्ठा हो, इसकी लालसा नहीं। मैं साधु बना हूं ये नहीं कि लोग मेरे को प्रणाम करें, मैं साधु बना हूं लोग इसलिए नहीं कि लोग मेरे सामने झुकें, मैं अपने आत्म कल्याण के लिए बना हूं। लोग प्रणाम करते हैं वेलकम, नहीं करते हैं वेलकम, आते हैं वेलकम, नहीं आते हैं वेलकम, स्वागत। हर रंग में, हर अवस्था में, हर स्थिति में सम रहना, सम रहना, उसको कहते हैं परमहंस। हंस तो दूध और पानी को अलग अलग करता है, और जो परमहंस है वो आत्मा परमात्मा के भेद को समझता है। रमन शत्रुपा घर से बाहर निकले और जंगल में जाके क्या करते हैं, ऋषि मुनि साधु संत महात्मा मिलते हैं और सबको पता लगता है ये राजा मनु थे, महात्मा बन गए, बहुत अच्छा हुआ, अच्छा किया आपने घर छोड़ दिया, क्या रखा घर में, चलो। तीर्थों को करवाया, धेनुमती के किनारे पे पहुंचे और तपस्या करने लगे, और तपस्या करते करते कर ही आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। कंद मूल फल खाते हैं, छूट गया, रही ब्रह्म सच्चिदानंदा, सच्चिदानंद भगवान का स्मरण करते हैं। और इतनी तपस्या की, उतनी तपस्या की कि किसका दर्शन करना चाहता हूं, जो अगुण है, अखंड है, अनंत है, अनादि है, जिनको परमार्थ को चाहने वाले मिलना चाहते हैं, उनका दर्शन करना चाहता हूं। किस परमात्मा का, जिसके लिए कहते हैं इति, बोले ना, ये बोले ना, बोले ये बोले ना, नेति नेति, माने जिसके अंत नहीं है, नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादम, पश्यामि विश्वेश्वर विश्व रूपम। अंत नहीं है, आदि नहीं है, मध्य नहीं है, ऐसे परमात्मा का दर्शन। कैसे परमात्मा, बोले जिनके अंश में से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए हैं, ऐसे परमात्मा का दर्शन करना है। शास्त्र कहते हैं पाना है तो श्रेयस्कर को पाओ, पाना है तो अति उत्तम को पाओ, पाना है तो बढ़िया को पाओ।
हाथ फैलाना किसके आगे? अरे जिस सेठ के सामने तुम हाथ फैला रहे हो, वो सेठ मंदिर में जाके भगवान के सामने हाथ फैला रहा है। बचपन की घटना है, अमृतसर में मैं चर्चा करता हूं ना कभी कभी, हनुमान जी का मंदिर है, तो मंदिर के सामने केसरी बाग है, और केसरी बाग के सामने एक बड़ा सी मार्केट है, लाल सिंह मार्केट, और उसके सामने कोतवाली है, कोतवाली के सामने चौराहा है, चौराहे के ऊपर एक लॉटरी वाला बैठता था, तो वो 8 बजे शुरू हो जाता था। पंजाबी में बोलता था, लॉटरी कल खुलनी है कल, लॉटरी कल खुली की कल, 1 करोड़ दी लॉटरी, 1 करोड़ दी लॉटरी, लॉटरी कल खुलेगी कल, बल्ले बल्ले होएगी, गड्डी थल्ले होएगी, नप्पू गिल्ली तो शाम ਨੂੰ पहुंचो दिल्ली, सवेरे ठाकर था अमृतसर। मैंने उसके कहने का मतलब था, लॉटरी खरीद लो, करोड़ रुपया मिलेगा, दुनिया में वाहवाह होगी, कार आपके पास होगी, गियर बदलना, फिर उससे दिल्ली पहुंचना, और शाम को अमृतसर, और वहां से लोग लॉटरी खरीदते। उस समय बम्पर लॉटरियां निकलती थी, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 2 करोड़। हनुमान जी का मंदिर, लोग लॉटरी लेके आते हैं। कुछ लोग तो जूता उतार के मंदिर के अंदर आते हैं, भगवान के सामने लॉटरी रखते हैं और जेब में डाल लेते हैं। कुछ लोग मंदिर के बाहर ही खड़े खड़े जूता पहने ही भगवान को लॉटरी दिखाते और इशारा करते जेब की तरफ, प्रभु, झोली फैला के प्रभु। और कोई कोई आदमी हिम्मत करके मेरे पास आता, बाबा जी, मैंने कहा, बोले आप हनुमान जी के पुजारी हो? मैंने कहा, भाई पुजारी तो नहीं हूं, सेवा कर रहा हूं। बोले हमारी प्रार्थना लगा देना। मैंने कहा, क्या प्रार्थना आपकी? बोले 1 करोड़ की लॉटरी निकाली, और यदि मेरी लॉटरी निकल जाए तो 20% मैं हनुमान जी का अर्पण कर दूंगा। तो मैं उसको बोलता कि मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि तेरी लॉटरी निकले, और लॉटरी निकल करके टैक्स काट के जो पैसा निकले मिलेगा, उसमें से 20% तो ठाकुर जी को अर्पण करेगा। और यदि भगवान मेरा इतना ही कहना मानते तो मैं तेरी लॉटरी क्यों निकलवाऊं? मैं स्वयं ही लॉटरी लेके आऊं और हनुमान जी को बोलूं कि जितना पैसा निकलेगा सारा मैं आपके अर्पण कर दूंगा। तो मैं ऐसा क्यों ना करूं? मैं तेरे पीछे क्यों पड़ूं? मृग तृष्णा के पीछे पड़ा, मृग तृष्णा के पीछे। मनु कहते हैं कैसे परमात्मा चाहिए जिनसे ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होने वाले हो। ऐसी तपस्या करते करते हजारों साल बीत गए और हालत ये हुई कि देवता प्रसन्न हो रहे हैं और बारी बारी से आ रहे हैं। ध्यान रखना, जब आप परमात्मा के रास्ते में जाओगे तो रिद्धियां आएंगी, सिद्धियां आएंगी, छोटे मोटे देवता आएंगे, इंद्र आएंगे, वरुण आएंगे, कुबेर आएंगे, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि भाई मेरे तक पहुंचे उसके पहले इनको चक्कर में फंसा दो। अब रिद्धि आ जाएगी, सिद्धि आ जाएगी। क्या सिद्धि आ गई? क्या आपने कहा कि जाओ बेटा 10 नंबर लगा लो, आप सट्टे बाजार में चले गए, 10 नंबर लगा लिया। मटका लगा लो, दड़ा लगा लो, सट्टा लगा लो, नंबर लगा लो, लॉटरी ले लो, शब्द में सिद्धि आ गई, पैसा आप कमाने लग गए। और फिर मैंने देखा कई महात्मा ऐसे हैं, वो तंबाकू खाते रहते, चिलम पीते रहते हैं, शमशान में पड़े रहते हैं, और उनके चारों तरफ यही
नंबर मांगने वाले, कोई दूध ला रहा है, कोई चाय ला रहा है, और बाबा जी के मुंह के तरफ देखते हैं। और बाबा जी ने कहा कि जलेबी। अब इसने जलेबी कहा तो इसने जलेबी में से ए उठा लिया और इसने आठा बना दिया और 8 नंबर जाकर लगा दी। काम हो गया। शाम को बेटा जलेबियां भी लेके आ रहा, दूध भी लेके आ रहा, और बाबा जी के पास उल्लू बन के बैठा सारा सारा दिन। बाबा जी की चिलम भर रहा है, बाबा जी चिलम पी रहे हैं, और बाबा जी चिलम इसलिए पी रहे हैं कि घरवाली ने जूते मार के घर से बाहर निकाला था, और ये साधु बन के यहाँ शमशान घाट में बैठा हुआ है, भगवान की भक्ति कर रहा है। भगवान ने थोड़ी सिद्धि दे दी कि फंस जा, चल इसमें फंस, दल दल में फंस। रिद्धि आ गई, रिद्ध हो गया, मैंने पक गया, पक गया, जो कहता वही हो जाता है। परमात्मा के यहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, बीच में बहुत संकट है, झंझट है। रिद्धि आएगी, सिद्धि आएगी, समृद्धि आएगी, ऐश्वर्य आएगा, वाणी में एक प्रकार की सत्यता आएगी, जो बोले वो ठीक होने वाला हो जाएगा। और जब ये आ जाता है तो आदमी इसी में फंस जाता है, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता। ऐसे ही मनु शत्रुपा जब तपस्या कर रहे थे तो सारे देवता बारी बारी आ रहे हैं और आके बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, मांगो 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 मांगो। पर मनु शत्रुपा कोई ध्यान देते नहीं है, क्योंकि ये तो वो चाहते हैं कि जो परम सत्य है, जो फाइनल से भी आगे है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने जब अपार तप देखा तो ब्रह्मा विष्णु महेश मनु के पास में बहुत बार आए कि मांगो वर बहु भांति लुभाए। इन्होंने कहा कि वर मांगो, लोभ दिया, लोभ लोभ दिया कि वर मांग लो, क्योंकि भगवान सस्ते में छूटना चाहते हैं। जो परम पिता परमात्मा है, मैं सस्ते में छूटना चाहता है। जैसे माँ बाप छोटा बच्चा 2 साल का हो तो खिलौना दे देते हैं, आजकल तो मोबाइल ही पकड़ा देते हैं, बच्चा उसी में गेम खेलता रहता है, रोटी खाता रहता है, गेम खेलता रहता है, रोटी खाता रहता है, गेम खेलता रहता है, रोटी खाता है, रोटी में, और फिर बटन दबा लेता है अपने आप। नानी मेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था खाली चोर, उसी में। और माँ दे करके अपने काम में लग जाती है, पिताजी दे के अपने काम में लग जाते हैं, और बेटा मोबाइल छोड़ ही नहीं रहा है, बेटा मोबाइल छोड़ ही नहीं रहा है। तो मांग मांग, ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा भाई वर मांग लो, मांगो वर बहु भांति लुभाए। शब्दों को देखो आप, ब्रह्मा विष्णु ने कहा वर मांगो, लोभ दिया, लोभ। और हमारे आपके जीवन में क्या है, थोड़ा सा मिल जाए बस उसी में गले तक फंस जाते हैं, गले तक धस जाते हैं। ये सिर, यही ये दिखता है, आंखें मटका मटका के बोलते हैं, ओठों को घुमा घुमा के बोलते हैं।
और हाथों को हिला हिला के ऐसी मस्ती से बात करते हैं जैसे इसके जैसा ज्ञानी कोई है ही नहीं। मनु शत्रुपा तपस्या कर रहे हैं, देवता आकर के मनु शत्रुपा को लुभा रहे हैं। लुभाने का मतलब है चक्कर में डालना, यहां से निकले हो वहीं जाके फंसो, फिर विषयों में रक्त हो जाओ। पर ये मनु शत्रुपा क्या है? परम धीर नहीं चले ही चलाए। ये ऐसे परम धीर हैं, ऐसे परम टिके हुए हैं, क्योंकि सारी दुनिया अपनी आंखों से देख ली है। कपिल मुनि जैसे महात्मा जिनके घर में पैदा हो गए हो, अब उनको तपस्या क्या है इसके बारे में पूछना पड़ेगा क्या? सांख्य शास्त्र का निर्माण जिनके दोहत्र ने कर दिया हो, उनको पूछना पड़ेगा क्या? जिन्होंने चलते हुए चील पक्षी से ज्ञान ले लिया हो, उनको पूछना पड़ेगा क्या? जिनके डीएनए में पूरे में भगवान की भक्ति रची बसी है, कूट कूट के भरी है, जिनके जीवन में परमात्मा की भक्ति, वो छोटी मोटी बातों में लोभ में आएंगे क्या? कि तेरे को कर्ण सिद्धि दे देता हूं, तेरे को वाक सिद्धि दे देता हूं, तेरे को हस्त सिद्धि दे देता हूं। वृंदावन में एक महात्मा रहते थे, पगला बाबा। वो पान खाते थे और उनके चारों तरफ बड़े बड़े सेठ बैठे रहते थे और अपने मुंह से पान निकाल करके उनको देते थे और प्रसाद लेकर के लोग खा जाते थे। और जिसको प्रसाद मिलता था वो धन्य 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 समझता था अपने को। पुट्टापर्थी में एक संत हुए साईं बाबा सत्यनारायण। अब उन्होंने तो कहा नहीं कभी कि मैं भगवान हूं, पर उनके चेलों ने उनको भगवान का बाप बना दिया। मुंह में से शिवलिंग निकाल देना, हाथ में से सोने की चैन निकाल देना, हाथ में से विभूति निकाल देना, और ऐसी कथा ऐसी बातें, और उसके पीछे पागल। और पागल क्योंकि उसके चारों तरफ ऐसा वातावरण लोगों ने बना दिया। वो क्या काम करते थे? सड़क पे बैठा एक बंगाली जादूगर बंदर बंदरिया को लेकर के, कपड़े के नाग को लेकर के, टोकरी को लेकर के, एक छोटे से बच्चे जमुरी को लेकर के, हाथ में से एक की दो, दो के चार, चार के छह, छह के आठ सिक्के बना रहा है। तो हम तो उनके चरणों को नहीं पूछते, हम तो बोलते जादूगर है, जादूगर है। अब उसका जादू का उसको सदुपयोग करना नहीं आया तो सड़क पे भीख मांग रहा है। और एक ऐसे ही जादू, वो मुसलमान जिसने आशु महाराज बन गया था, हिंदू नाम रख लिया था और आजकल जेल में है। और एक वो दाती महाराज जो शनि का अवतार हो गया था, जेल में है। एक आशाराम जी महाराज जेल में है, एक वो रामपाल जी महाराज जेल में है। मैंने जिनकी वृत्ति में थोड़ी सी बात में अहंकार आ गया, तो राक्षस, मैं अपने मुंह से राक्षस नहीं कह रहा, लेकिन शास्त्र कह रहे हैं। एक सड़क पे बैठा बाजीगर हाथ में से एक के चार सिक्के निकाल रहा है, और एक पुट्टापर्थी में बैठा सत्यनारायण सोने की चैन निकाल रहा है। कौन सी बड़ाई हो गई? एक वो स्वामी नित्यानंद, विदेश में जाके उसने अपना आइलैंड बसा लिया।
सोने की पालकी में घूमते हैं। ये क्या है? रामायण के शब्दों की तरफ ध्यान दो। ब्रह्मा विष्णु महेश मनु शत्रुपा के पास आ रहे हैं। मांग मांग बहु भांति लुभाए। मांग लो लुभा रहे हैं। लेकिन ये क्या है? परम धीर नहीं चले चलाए। ये ऐसे परम धीर हैं, ये बोलते हैं छोटी मोटी वस्तु नहीं चाहिए। संसार में यश मान कीर्ति मनु शत्रुपा ने बहुत पाई। उत्तानपाद प्रियव्रत जैसे बेटे हैं, सुनीति सुरुचि जैसी पत्नियां हैं, नारद जैसे संत जिनके घर में आते हैं, ध्रुव जैसा बेटा है, और पूरे संसार में कोई शत्रु ही नहीं था। कोई शत्रु नहीं था। कभी युद्ध नहीं हुआ मनु शत्रुपा के जीवन में। बस इसके मन में ही युद्ध हुआ कि हो ही ना विषय वैराग्य। विषयों से वैराग्य। और देवता क्या विषयों को लेके आ रहे हैं? परम धीर नहीं चल ही चलाए। तपस्या चालू हो गई और शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। अस्थि मात्र हो ही रहे शरीर, हड्डियों का ढांचा बन गया। कभी आप धर्मपुर जाएंगे तो एक जैन संत हुए हैं रामचंद्र दास, जिनके शिष्य राकेश जी हैं, जैन मुनि। आजकल धर्मपुर में वो 400 एकड़ में हॉस्पिटल वगैरह बना रहे हैं। टीवी में भी उनकी आप कथाएं बहुत सुनी, बहुत ज्ञान की चर्चा सुनी, और मैंने भी सुनी। उनके गुरु जी को आप देखो, उनकी फोटो कभी देखने का मौका मिले तो लोग गूगल से पर जाना, श्रीमद रामचंद्र, तो आपको दिखाई देगा हड्डियों का ढांचा। मांस नाम की चीज नहीं, तपस्या तपस्या इतनी, हड्डियों का ढेर। अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तदपि मनाग मने ही ने पीरा। हड्डियों का ढांचा रह गया पति पत्नी दोनों का, लेकिन दोनों के मन में कोई दुख नहीं है कि ये शरीर का क्या हाल हो गया। वो ग्लो कहाँ चला गया, जिसको रामदेव बाबा कहते हैं देसी घी खाओगे तो ग्लो आएगा, ग्लो आएगा, चमक आएगी। और मनु शत्रुपा का ग्लो चला गया, पर उनको कोई दुख ही नहीं है। रामदेव बाबा को ग्लो चाहिए, चेहरे पे ग्लो और दवाई में गिलो। उसने देखा कि योगा करने से पैसा कमाया जा सकता है, उसने योगा को कैश किया। उसने देखा दवाई बेचने से कमाया जा सकता है, उसने दवाई को कैश किया। उसने सोचा कैरोना को बेच के कमाई की जाए, उसने कैरोना को कैश करना शुरू कर दिया। और ऐसा ब्लैक मिरर है कि पूरे गवर्नमेंट को उसने ब्लैक कर रखा। ब्लैक एक भय कि मेरे करोड़ों चेले हैं जो वोट नहीं देंगे, जो वोट नहीं देंगे, जो वोट नहीं देंगे। और ये जो राजा हैं, मंत्री लोग हैं, मोदी हो, शाह हो, चाहे क्या है, समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह हो, या मायावती हो, ये सारे बड़े बड़े घाघ हैं, घाघ।
ये तुम्हारे से जब तक लाभ होगा रामदेव बाबा जी, तब तक तुम्हारा पोषण करेंगे। और जिस दिन लगा कि तुम किसी कौड़ी के नहीं हो, तुम्हारे को उठा करके कचरे की पेटी में डाल देंगे, कुत्ता भी नहीं पूछेगा। इन मंत्रियों ने, इन राजाओं ने, औरंगजेब ने अपने भाई को मरवा दिया, बाप को मरवा दिया, बेटों को मरवा दिया, परिवार को मरवा दिया। ये राजनीति इतनी गंदी राजनीति है। इनको सत्ता को पता लगे कि इससे प्रॉफिट हो रहा है तो उसको आसमान में चढ़ा देंगे, और नहीं तो फिर यदि प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो औरतों के कपड़े पहन करके भागना पड़ता है। रामदेव जी, भागना पड़ता है। जीवन में घटना में कुछ सीखा है तो भगवान का भजन करो, परमात्मा का भजन करो, ये फालतू का आडंबर छोड़ दो। बहुत धंधा चल गया, 6-6 लाख रुपए में तुम अपनी दुकान बेच रहे हो, और जिन्होंने खरीदी है वो सारे अपने सिर पीट पीट के रो रहे हैं। मनु शत्रुपा तपस्या करते हैं, शरीर का सारा ग्लो खत्म हो गया। मैं भी कहां से कहां भटक जाता हूं। मेरे को इनके चक्करों में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि कथा इतनी अच्छी है। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपुरानी। भगवान राम जो सर्वज्ञ हैं, जो अपने दास की गति को जानते हैं, जिनकी गति अनन्य है, उन्होंने तपस्वी की गति को पहचान लिया कि इसकी अप्रोच कहां तक है। ब्रह्मा विष्णु महेश आए हैं, पर इसका मन लोभी नहीं हो रहा, तो आकाशवाणी हुई, मांग मांग वर भय नववाणी। परम गंभीर कृपामृत सानी। आकाशवाणी हुई, कैसी आकाशवाणी? जो कृपा के अमृत में डूबी हुई थी। भगवान बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? भगवान की कृपा की अमृत में डूबी हुई वाणी बोल रहे हैं। मांग मांग वर भय नव वाणी। आकाशवाणी हुई, और जैसे आकाशवाणी हुई कानों में पड़ी, तो कानों में शब्द पड़ते ही ऐसा लगा जैसे मुर्दे को जलाने वाला, मुर्दे को जिंदा करने वाली कोई शक्ति बोल रही हो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई। वो भगवान की अमृतमय वाणी कानों के रास्ते हृदय की गुफा में जब पहुंची, तो हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानो अब ही भवन ते आए। मनु शत्रुपा का शरीर वैसा ही हो गया जैसा घर से चले थे। हृष्ट पुष्ट, मानो अब ही भवन से आए। मैंने जीवन में तपस्या की ही नहीं, जीवन में भजन किया ही नहीं, जीवन में भूखे रहे नहीं, एक दिन भी भूखे रहे नहीं। भगवान की वाणी जब कान में पड़ी अमृत, तो मानो अब ही भवन से आए। मैंने पिछले दिनों चर्चा की थी ना, राम रावण युद्ध में भगवान ने इंद्र को कहा कि भाई अमृत की वर्षा करो सेना के ऊपर। अमृत की वर्षा हुई, तो जागे भालू को भी नहीं रजनीचर। बंदर भालू जाग गए, राक्षस नहीं जागे, क्योंकि जिसके अंदर प्राण है, जिसका पुनर्जन्म होना है,
तो भगवान ने कहा ये भालू बंदर है, इनको उठा दो, क्योंकि ये मरते समय राम राम नहीं बोले, रावण रावण बोले, इसलिए इनको उठा दो। वो होता है ना, आप लोगों ने महात्माओं से कथाएं सुनी है, रोज ही भागवत सुनने वाले हो, 24 घंटे कथाएं सुनने वाले हो आप लोग। तो सुनाते हैं महात्मा लोग कि वो बुढ़ा मरने वाला था, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे थे। तो लोग महात्मा से चर्चा करते हैं कि भाई क्या करना है, कैसे करें। अब महात्मा से क्या चर्चा करना, संसार वाले स्वयं ही ज्ञानी हैं। कोई गीता लेके बैठ जाते हैं, कोई साईं गीता लेके बैठ जाते हैं, कोई रामायण लेके बैठ जाते हैं, कोई हनुमान चालीसा लेके बैठ जाते हैं। इसलिए नहीं कि ये जिंदा हो जाए, इसलिए कि ये मरे और इसका माल हमारे हाथ में आए। यहाँ सेवा करते करते हम दुखी हो गए, अब ये मर जाए तो ठीक है। लगे हैं पाठ कर रहे हैं, लगे हैं पाठ कर रहे हैं, लगे हैं पाठ कर। बुढ़े के प्राण नहीं निकल रहे थे। अचानक घर में एक परिवार में एक अच्छा सा आदमी आया, उसने कहा भाई इसके मुंह से एक बार राम राम तो निकलवा दो। अब पोते पड़पोते सब कुछ, सब घर के सब लोग इकट्ठे कि पता नहीं कब निकलेंगे, पता नहीं कब निकलेंगे। राम राम कह के मरे तो अच्छा रहेगा, राम राम कह के। अब हालत ये होती, जब मौत का समय आता है ना, तो ठाकुर जी सबसे पहले कान बंद करते हैं, फिर उसके बाद में दिमाग की सोचने की शक्ति बंद करते हैं, फिर शरीर के नीचे का भाग शून्य कर देते हैं, क्योंकि आत्मा शरीर के अंदर से निकालना है धीरे धीरे करके। और प्राण जब यहां आ जाते हैं तो भगवान यमराज कहते हैं बाहर निकलो। तो ये शरीर जिससे इतने साल प्रेम किया था, ये कहता कि नहीं, मेरे को अभी नहीं निकलना, मेरे को मत लेके जाओ, छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो। और यमराज खींच रहे हैं प्राणों को, और उस समय विचित्र प्रकार की आवाज आती है, घरड़ घरड़ की आवाज आती है। तो लोग घरों में बोलते हैं क्या हो रहा है, बोले मर रहा है, गरड़ बोल रहा, गरड़ बोल रहा, गरड़ 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 कर रहा। आत्मा यहाँ अटकी है, निकलता नहीं। अरे किराए के मकान में से भी किराएदार को निकलना पड़े तो आंखों में आंसू भर जाते हैं। और ये शरीर तो इससे कितना प्यार किया था, कितने शैम्पू लगाए, कितने तेल लगाए, कितनी बार काला किया बाल, कितनी बार काला मुंह, अरे मुंह नहीं, कितनी बार नेल पॉलिश बदली, कितनी बार लिपस्टिक लगाई, कितनी बार चिपस्टिक लगाई, कितनी बार आईब्रो को धागे से प्लकिंग किया। मेरी आंखों के जो ऊपर के ये हैं वो ऐसे दिखाई दे जैसे धनुष चढ़ा हुआ हो, और आंखों से बाण चला रही हूं मैं, और आंखों से बाण चला रहा हूं मैं। किया ना, हाथों को रगड़ा, पैरों को रगड़ा, सिर को रगड़ा, शरीर को रगड़ा। मैल ना दिख जाए, कचरा ना दिख जाए, गंदगी ना दिख जाए। लगे हैं। अब उस शरीर में से यमराज आत्मा को निकालने आता है, तो आत्मा पूरे शरीर से निकल आती है, पर यहां आके फंस जाती। बोलती है मत लेके जाओ मेरे को, अभी तो मेरे बहुत काम बाकी हैं।
अभी तो घर के दरवाजे की चौखट बदल रही है, लोहे का गेट लगवाना है। अभी तो मेरे को ऐसे कैमरे फिट करवाने हैं कि दरवाजे पे कैमरा लगे और कमरे में उसकी फोटो दिखाई दे, और ऑटोमेटिक लॉक लगाना है कि नीचे उतरना ना पड़े, घर से बटन दबाएं और लॉक खुल जाए। हमारा एक शिष्य परिवार है, 1 मंजिल का मकान बनाया, 1 मंजिल का मकान, और उसमें भी लिफ्ट लगाई। तो मैंने मजाक में पूछा, मैंने कहा 1 मंजिल का मकान, अरे सीढ़ी चढ़ के ऊपर चले जाया करो। बोले जी आप जैसे महापुरुष आते हैं तो इसलिए। तो मैंने कहा मैं तो लिफ्ट में चढ़ना पसंद ही नहीं करता, सीढ़ी से चढ़ जाएंगे, सीढ़ी से उतर जाएंगे। आदमी मरते मरते भी सोचता है कि लिफ्ट 1 मंजिल की तो लगा ही दूं। कैमरा ऐसा कि बाहर पता लग जाए कौन आता है, पर चोरों से तुम कुछ बचा नहीं पाएंगे। वो चोर वो ऐसे ठग बन के आएंगे, हर्षद मेहता जैसे ठग बन के आएंगे, तुम्हारी सारी संपत्ति की सफाई कर देंगे। वो ऐसे मंत्री बन के आएंगे, तुम्हारी सारी संपत्ति की सफाई कर देंगे। वो ऐसे रिया चक्रवर्ती बन के आएंगे कि सुशांत के सारे पैसों का चौपट कर देंगे। इनसे परे रहो, इनसे दूर रहो। और वो बुढ़ा मरने लगा तो किसी ने कहा कि भाई इसके मुंह से एक बार राम निकलवा दो। अब चारों तरफ देखा तो लोगों ने कान में बोला राम राम बोलो बाबा, राम राम बोलो, पर उसको सुन ही नहीं रहा। तो कोई आदमी हिम्मत करके जोर से बोलता है दादाजी राम राम। तो वो देखता है उसकी तरफ, क्या बोलना। और इतने में क्या हुआ, उसका दामाद था, उसका नाम था रामदास। बोले दामाद को लाओ और पूछ लो पहचानते हो क्या। तो दामाद आया और अपने दादा ससुर के सामने चेहरा किया। तो लोगों ने पूछा पहचान लिया क्या। बोले पहचान। जानते हो क्या। बोले जानता। कौन है। चुप। बोले बाबा जी कौन है ये। बाबा उसकी तरफ देख रहे हैं, फिर आंख बंद कर रहे। ऐसे ऐसे कर रहे। इतने में छोटी बहू ने कहा दादाजी कौन है। तो इसने कहा जानता हूं मैं, अपनी पोती का घर वाला है। और कौन है। और ऐसा कहते प्राण निकल गए। यदि आप ये सोचेंगे कि मरते समय भगवान का नाम आएगा तो कतई नहीं आ सकता, कदापि नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। और भगवान का नाम यदि हृदय में आ गया तो फिर तो मनुष्य रूपा की तरह हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अजहु भवन से आए। बोले अभी अभी भवन से आए। श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत, प्रेमन हृदय समात। भगवान को देखा नहीं, आकाशवाणी सुनी है, शरीर हृष्टपुष्ट हो गया, कानों से श्रवण सुधा सम वचन, अमृत के समान वचन को सुना।
शरीर पुलकित हो गया, प्रफुल्लित हो गया, हृदय रोमांचित हो गया, और मनु जो है दंडवत करके जमीन पे लेट गए और हृदय में प्रेम ऐसा भर गया कि क्या बोलूं और क्या ना बोलूं, क्या सुनाऊं क्या ना सुनाऊं। अब भगवान की आवाज आई तो मनु ने कहना शुरू किया कि प्रभु, सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु, सेवत सुरभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। क्योंकि मनु ज्ञानी है, मनु बुद्धिमान है, मनु को पता है परमात्मा क्या है। तो उन्होंने भगवान की व्याख्या करना शुरू किया कि प्रभु, आप अपने सेवकों के लिए कल्प वृक्ष के समान हैं, आप अपने सेवकों के लिए कामधेनु के समान हैं। आपकी ब्रह्मा विष्णु शंकर आपके चरणों की धूलि को चाहते हैं, और जिनको आपके चरणों की धूलि मिल गई, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, जिनको आपके चरणों की धूलि मिल गई, जिनको आपकी सेवा मिल गई, उनको तो सुख सुलभ है, सुलभ मैंने स्मूथली, अचानक, बिना मांगे सुख मिल जाए। और आप क्या है? प्रणत पाल, जो संसार के दुखों में डूबे हुए हैं उनकी आप पालना करने वाले हैं, और सारे संसार को चलाने वाले नायक हैं, सचराचर नायक, पूरे विश्व को चलाने के लिए जैसे बैलगाड़ी को चलाने वाला एक होता है, ऐसे ही आपके इशारे से सारा संसार चलता है। जो अनाथ हित हम पर नेहू, तो प्रसन्न हुई यह वर देहु, जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि यतन कराही, जो भसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण यही निगम प्रशंसा, देखे हम सो नयन भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत बचल प्रभु कृपा निदाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। भगवान अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं, भगवान की वाणी सुनी है, और वाणी को सुनते ही हृदय में जो छुपा हुआ ज्ञान था वो गदगद होके बाहर आ गया। बोले आप क्या हैं? बोले जिनका कोई सहारा नहीं है, आप उनका कल्याण करने वाले हैं। जिनका कोई सहारा नहीं, उनका कल्याण करने वाले हैं। यदि आप ऐसे हैं और यदि आप हमारे से प्रेम करते हो तो मेरे को प्रसन्न होकर के ये वर दो, ये वरदान दो। कौन सा? कि जिसका ध्यान शंकर भगवान करते हैं, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप शंकर भगवान के मन में बसता है, यही कारण मुनि यत्न कराई, जिसके कारण बड़े बड़े मुनि महात्मा तपस्या करते हैं। और जो भगवान काकभूषुंड के मन में बसा हुआ है, काकभूषुंड जी के मन में हंस के समान बैठे हैं। सगुण अगुण यही निगम प्रशंसा, वेदों में जिनको सगुण भी कहा गया है, निर्गुण भी कहा गया है, जिनकी सारी देवता प्रशंसा करते हैं। मेरी इच्छा है
मैं उसको अपनी आंखों से देखूं। देखई हम सो रूप भरी लोचन, हम ऐसे परमात्मा को अपनी आंखों से भरपूर देख लें, भरपूर। कृपा करहु प्रणतार विमोचन, प्रभु आप हमारे पे कृपा करो, क्योंकि आप तो बड़े बड़े दुखियों के दुख को, कष्टों को दूर करते हैं। आप सब दुखों का हरण करने वाले। मनु शत्रुपा ने जब ऐसे वचन बोले तो भगवान नारायण को बड़ा आनंद आया। वचन कैसे हैं? मृदुल विनीत, मीठे मीठे वचन है और विनय से भरे हुए हैं। ये नहीं कि मैंने इतनी तपस्या की है, मैंने इतनी साधना की है, मैंने घर छोड़ा, मैंने परिवार छोड़ा, मैंने बच्चों को छोड़ा, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। जैसे घर में हम बच्चों को सुनाते हैं, अब तुम बड़े हो गए हो, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो। तू जब 6 महीने का था बीमार ना, रात रात भर हम तेरा बाप दोनों जागते थे वहां। आज तू हमारे को रोटी नहीं दे रहा? ऐसा नहीं। भगवान से तपस्या की तो कोई चर्चा ही नहीं है, साधना की तो कोई। मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, प्रेम से भरी हुई वाणी मनुष्य रूपा बोलते हैं। भगत वछल प्रभु कृपा निधाना, भगवान क्या है? भक्तों के हृदय के प्रेम के भाव को पहचानने वाले, वो कृपा निधान। विश्ववास प्रगटे भगवान, जो परमात्मा सारे विश्व में वास करते हैं, विश्व में वास करते हैं। शब्दों की तरफ ध्यान दो। विश्ववास, विश्व मैंने 84 लाख योनियों के अंदर जो वास करते हैं वो परमात्मा। विश्ववास प्रकट ही भगवान, भगवान प्रकट हो गए। और कैसे है भगवान? नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। भगवान कैसे हैं? नीला नीलांबर शरीर है, पूरा शरीर नीला। और हमारे यहाँ यदि कोई बच्चा पैदा हो जाए, उसका शरीर नीला हो जाए तो हम सब घबरा जाते हैं, इसको नमूनिया हो गया। भगवान कैसे? नील कमल के समान, नील मणि के समान और नीले नीले मेघों के समान। और भगवान की शोभा ऐसी है कि जिनको देखते ही करोड़ों करोड़ों कामदेव भी पीछे हट जाए। लाजहि तन शोभा निरखी, भगवान के शरीर की शोभा को देखा, कोटि कोटि शतकाम, करोड़ों करोड़ों कामदेव के समान है। सर्द मयंक बदन सभी सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासारा, विधुकर निकर विनंदक हासा, नव अंबुज अंबक छबिनी की, चितवती ललित भावती जी की, भ्रिकुटी मनोज श्राप सबिहारी, चाप सबिहारी, तिलक ललाट पटल धुतिकारी, कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जन मधुप समाजा, उर्श्री वत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला, केहरी कंदर चारु जनेऊ, बाहु विभीषण सुंदर तेऊ, करिकर सरिस
सुभग भुज दंडा, कठिन संग सर कर दो, कठिन संग कर सर को दंडा, तड़िक तड़ित विनंदक पीत पट, उदर रेख वर तीन, नाभि मनोहर लेत जनु, जमुन भवर छविछीन। मनु शत्रुपा ने भगवान का दर्शन कैसे किया? भगवान कैसे हैं? भगवान का चेहरा पूर्णिमा के चांद की तरह है, और गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर है, गला शंख के समान लंबा है, और ओंठ लाल लाल है। लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं, ओंठ लाल लाल है, नेचुरल। और दांत, नाक बहुत ही सुंदर है, और जब हंसते हैं तो ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा हंस रहा हो। ऐसे परमात्मा का दर्शन किया। मनुष्य रूपा गदगद, मनुष्य रूपा गदगद हो गए, धन्य हो गए। और भगवान के चेहरे को देख करके कैसा तड़ित विनंदक पीत पट, जैसे बिजली चमक रही हो, ऐसा पीला पीला पटका पहना हुआ है, और पेट में 3-3 रेखाएं हैं, नाभि गंभीर है। ऐसा लगता है जैसे किसी नदी में भंवर पड़ा हुआ हो, ऐसा लगता है। मनु शत्रुपा जी दर्शन कर रहे हैं, और चरण कैसे हैं? कमल के समान है। ऐसे परमात्मा का दर्शन करते करते मनु शत्रुपा गदगद हो गए। आगे क्या क्या हुआ उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे, कल करेंगे ठाकुर जी का, क्योंकि एक दिन मैंने कह दिया था कभी करेंगे, तो कईयों के फोन आ गए, ये कभी का क्या मतलब है, बंद कर रहे हो क्या? अरे कभी का मतलब ये है कि ठाकुर जी कृपा करेंगे, समय आएगा तो कल फिर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग सत्संग को बार बार सुनो और आनंद लो। अपने मित्रों को, संबंधियों को, मिलने वालों को, सबको ये बताओ कि YouTube में भी सत्संग आ रहा है, उसको भी सुनो। और वैसे आपके यहाँ भी भेज रहा हूँ। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय।